नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आजकल उत्तराखंड जिला सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी टिहरी जनपद से और टिहरी जनपद हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं आपके सामने ला रखा हूँ इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो यदि आपने वो तीनों वीडियो देखी होंगी अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रखा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ पे जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप आज का, आचरियों व परियों का देश कहा जाता है तपोवन को, नागटेबा को, खैंट पर्वत को या पंवाली कांठा को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खैंट पर्वत को कहा जाता है आचरियों व परियों का देश। ये कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है। टिहरी जनपद का मुख्यालय का है नई टिहरी है। नई टिहरी के ही सामने है यहाँ पे स्थित ये खैंट पर्वत। तो खैंट पर्वत को ही कहा जाता है आपका आचरियों व परियों का देश। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए टिहरी जनपद की कौन सी सीट विधानसभा सीट आरक्षित है? देखो, विधानसभा सीट जो टोटल टिहरी जनपद में है वो है 6 विधानसभा सीट है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स इनके बारे में यानी सभी के नाम बताए थे। तो इनमें से जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वो यहाँ पे घनसाली की सीट। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। टिहरी जनपद की घनसाली क्षेत्र की जो विधानसभा सीट है वो एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब देखो, मैं सभी 6 जो वहाँ पे विधानसभाएं सीट है उनको एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 हो गया देवप्रयाग, दूसरे हो गया नरेंद्र नगर, तीसरा हो गया प्रतापनगर, चौथा हो गया घनसाली, पाँचवा टिहरी और छठा हो गया आपका धनोल्टी। तो ये 6 विधानसभा की सीटें टिहरी जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, बाल गंगा व धर्म गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो जो बाल गंगा और धर्म गंगा है वो है प्रमुख सहायक नदी है किसकी? भिलंगना नदी की। भिलंगना नदी का उद्गम है खतलिंग ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो भिलंगना नदी की प्रमुख सहायक नदी बाल गंगा और धर्म गंगा, इनका संगम स्थल कहाँ पर है? तो यह है आपका बुढ़ा केदार मंदिर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इधर से धर्म गंगा आती है, इधर से आती है बाल गंगा और यहाँ पे संगम होता है। यहाँ पे आपका बुढ़ा केदार मंदिर है। बुढ़ा केदार मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ती है घनसाली में और इधर से आती है भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से, और यहाँ पे घनसाली में ये बाल गंगा इसमें मिलती है, क्योंकि ऊपर से ये बाल गंगा है, यहाँ पे धर्म गंगा इसमें मिलती है, फिर ये आगे बाल गंगा के नाम से ही जानी जाती है। इधर से भिलंगना आ रही है और फिर ये आगे यहाँ पे घनसाली में ये घनसाली है। तो मैंने काफ़ी मैप के माध्यम से मैंने आपको ये समझा रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा यहाँ पे, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर बांध परियोजना। देखो, जो ये कोटेश्वर बांध परियोजना ये टिहरी डैम का ही एक मतलब टिहरी बांध परियोजना है, उसी का एक हिस्सा है। टिहरी डैम पे मैं एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, तो उससे मैंने काफ़ी इसके इतिहास के बारे में और इससे जो जुड़े प्रमुख आंदोलन हुए और अन्य सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बता रखी है। तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसका दोबारा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टिहरी बांध से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, टिहरी बांध जो परियोजना है वो टोटल 2400 मेगावाट की है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसमें 3 भागों में इसको बांटा गया है। 2 तो हज़ार मेगावाट की है जो टिहरी डैम के ही निकट स्थित है, लेकिन एक टिहरी डैम से लगभग 20-22 किलोमीटर नीचे है ये 400 मेगावाट की परियोजना। तो ये है आपकी कोटेश्वर बांध परियोजना। कितने मेगावाट की? 400 मेगावाट की है। और ये किस नदी पर है? क्योंकि टिहरी डैम के आगे और देवप्रयाग तक उसको कहा जाता है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी पर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव कब रखी? तो प्रताप शाह यहाँ पे परमार वंश के प्रमुख राजा थे और इन्होंने प्रतापनगर की नींव रखी थी 1877 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की थी। प्रतापनगर में क्या फेमस है? प्रतापनगर एक मुख्य मार्केट लमगांव है और वहाँ प्रतापनगर के मुखेम गांव में सेम नागराजा मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नागराजा भगवान का मंदिर सेम नागराजा मंदिर वहाँ पे स्थित है मुखेम में, प्रतापनगर
क्षेत्र में ये आता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो रघुनाथ मंदिर स्थित है वो है आपका टिहरी के देवप्रयाग क्षेत्र में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और माना जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे श्री राम ने तपस्या की थी जब उन्होंने रावण का वध किया था। तो उसके बाद श्री राम ने तपस्या कहाँ पर की थी? इसी रघुनाथ मंदिर में की थी। तो श्री राम की तपस्या करने के कारण देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर की स्थापना हुई। तो रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपका? देवप्रयाग में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे टिहरी के प्रताप नगर में स्थित सेम मुखी मंदिर किसका प्रमुख मंदिर है? तो ये है आपका नागराजा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नागराजा का ये प्रमुख मंदिर है सेम मुखी मंदिर। इसको सेम मुखी नागराजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब में आप सर्च कीजिए सेम नागराजा मंदिर बाई जरधारी क्लासेस, तो उसके बारे में काफ़ी डीपली आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम मुखी में, और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्थल, काफ़ी मतलब ऊंचाई पे स्थित है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण आए थे द्वापर युग में, और यहाँ पे वहाँ पे रमोलीगढ़ के एक गणपत थे, वहाँ पे गांगू रमोला। तो उन्होंने उनसे वहाँ पे ज़मीन ली थी, और फिर वहाँ पे मतलब कुछ ऐसी कहानी है। तो मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता रखी है स्पेशल वीडियो में, तो उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नागराजा भगवान का मंदिर है ये सेम मुखी मंदिर। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित गब्बर सिंह नेगी की जन्म स्थली। तो जो गब्बर सिंह नेगी है ये विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए थे, और इनकी जो जन्म स्थली है वो है यहाँ पे चंबा में। तो यहाँ पे इनका स्मारक भी है चंबा के मुख्य मार्केट में। गब्बर सिंह नेगी स्मारक भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चंबा ये लगभग टिहरी से 12-13 किलोमीटर नीचे है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे चंबा में करंट अफेयर की दृष्टि से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबा टनल का यहाँ पे निर्माण किया गया है हाल में, जो धरासू और ऋषिकेश मार्ग को जोड़ता है। इसके बारे में भी आपको मैं वीडियो में काफ़ी डिटेल्स बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड की राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है वो है आपकी नरेंद्र नगर में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नरेंद्र नगर टिहरी जनपद का एक प्रमुख स्थल है नरेंद्र नगर। और नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो नरेंद्र शाह ने की थी। पंवार वंश के राजा थे नरेंद्र शाह, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? नरेंद्र नगर की नींव रखी थी, या नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे अगलाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो अगलाड़ नदी है जिसमें मौन मेला भी लगता है, जिसको मचमौन मेला के नाम से भी जाना जाता है, जौनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है नदी, और नाग टिब्बा के निकट से ये निकलती है कहीं से। तो जो अगलाड़ नदी है किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो ये है आपकी यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी देहरादून में बहती है, और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है आपकी अगलाड़ नदी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगलाड़ नदी में एक प्रमुख परियोजना भी है टिहरी जनपद की, वो है आपकी लंगरासू परियोजना। तो लंगरासू परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो अगलाड़ नदी पर। तो कि यहाँ पे मैं प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जो अन्य कॉन्सेप्ट भी है उनको भी यहाँ पे आपके मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, और आपका इसमें क्या हो जाएगा? रिविज़न भी होता जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ता रहता हूँ, ताकि आपको आसानी से सभी टॉपिक रिवीजन भी हो जाएं, और जो आपको याद नहीं हो रहा वो आपको याद होता जाएगा। और ये सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप का जो वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट वाला पोर्शन है उसमें आपको ये सारे जितने भी मैं एमसीक्यू डालता हूँ वहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं लगातार कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप। तो वो हमारा ऐप है, एसजी ग्रुप का ऐप है, और उसको आप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे झालाकोट परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो जो झालाकोट परियोजना है ये भी टिहरी की एक प्रमुख परियोजना है, और ये है आपकी धर्मगंगा पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? बालगंगा की सहायक नदी है। बालगंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है? तो वो है आपकी भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जानी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो झालाकोट परियोजना हो गया आपका धर्मगंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सहस्त्र ताल को माना जाता है गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल। ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके जो खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी जनपद में, उसके पश्चिम में ये स्थित है। तो टिहरी जनपद का एक प्रमुख ताल है सहस्त्र ताल, जिसको गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ कुंड स्थित है आपका ऋषिकेश से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है ये, गंगा नदी के किनारे, और ये टिहरी क्षेत्र में आता है। तो वशिष्ठ कुंड, वहाँ पे वशिष्ठ आश्रम भी है, वशिष्ठ गुफा भी है, तो वहीं पे स्थित है आपका वशिष्ठ कुंड जो कि ऋषिकेश में आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, रवाई किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जो रवाई किसान मेले का आयोजन होता है ये आपका मलेथा में होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और मलेथा किसके अंतर्गत आता है? मलेथा एक गांव है जो कीर्ति नगर के निकट में स्थित है, और ये आपका टिहरी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मलेथा माधो सिंह भंडारी के बारे में आपने सुना होगा इतिहास में, तो उन्हीं का ये गाँव है मलेथा गाँव। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, पंवाली कांठा बुग्याल स्थित है, या पंवाली कांठा बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है? तो ये है आपका टिहरी जनपद में। जो आपकी ये घनसाली क्षेत्र है, भिलंगना घाटी हो गया, उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका पंवाली कांठा बुग्याल। काफ़ी प्रसिद्ध बुग्याल है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये रुद्रप्रयाग से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि और इसको वो रुद्रप्रयाग सोचने लग जाते हैं। तो जो पंवाली कांठा बुग्याल है ये आपका टिहरी क्षेत्र में आता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, बेताल कुंड कहाँ स्थित है? तो बेताल कुंड जो स्थित है वो है आपका देवप्रयाग में। बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है, देवप्रयाग में स्थित है आपका बेताल कुंड। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, भाई बहन ताल के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो जो भाई बहन ताल के नाम से जाना जाने वाला ताल है वो है आपका महासर ताल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये जो महासर ताल है ये दो कटोरेनुमा तालों से निर्मित है, तो इसको कहा जाता है महासर ताल। अब ये दो कटोरेनुमा तालों का एक समूह है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। तो भाई बहन ताल कौन है? आपका महासर ताल है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, घनसाली में निम्न में से कौन कौन नदियों का संगम होता है? तो घनसाली में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? ये होता है आपका यहाँ पे, हाँ, बाल गंगा और भिलंगना का। ऊपर से आती है बाल गंगा और इधर से आती है खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना, और यहाँ पे घनसाली क्षेत्र है, तो यहाँ पे ही संगम करती है आपकी, यहाँ पे घनसाली, सॉरी, यहाँ पे घनसाली, ठीक है, भिलंगना के नीचे साइड। तो यहाँ पे संगम करते हैं मतलब घनसाली के निकट में ही बाल गंगा और भिलंगना। बाल गंगा में ऊपर से धर्मगंगा आती है, इधर से बाल गंगा आती है। ये मैं आपको मैप के माध्यम से समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 19वां है, बुढ़ा केदार मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो जो बुढ़ा केदार मंदिर है ये है आपका शिव भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बुढ़ा केदार मंदिर शिव भगवान का मंदिर है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है वो हिंडोला खाल में स्थित है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वो देवप्रयाग में स्थित है, शायद फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था, लेकिन मतलब ये आता तो देवप्रयाग क्षेत्र में ही है, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट लोकेशन की इसकी बात की जाए तो हिंडोला खाल के बिल्कुल निकट है ये, जो कि देवप्रयाग के क्षेत्र में ही आता है। तो अगर ऑप्शन में हिंडोला खाल आ गया तब आपने हिंडोला खाल करना है। हिंडोला खाल में स्थित है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन भी होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो मैंने आपको सारे यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन कराए जो टिहरी जनपद से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और एक चीज़ की, ये सारे नोट्स MCQ प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे उत्तराखंड GK ऐप में मिलेंगे। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड GK, और सबसे ऊपर ही आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा ऐप। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।